अखंड ज्योति अगस्त 2021। शीर्षक है आत्मबोध की प्राप्ति में है मानव जीवन की गरिमा। शहर से दूर एक एकांत व निर्जन स्थान में एक भिखारी एक छोटी सी कुटिया में रहता था। अस्वस्थ रहने के कारण वह भीख मांगने बहुत दूर नहीं जा पाता था। उस रास्ते से आते जाते लोग उसे कुछ दे देते थे, उसी से उसका गुजारा चलता। एक दिन अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के बाद भूगर्भ वैज्ञानिकों का एक दल उस मार्ग से होकर जा रहा था कि तभी उन सबकी नजर एक स्थान पर जाकर टिकी। वैज्ञानिकों ने अपने कुछ विशेष उपकरणों के माध्यम से उस स्थान की जांच की। उन्हें यह ज्ञात हो गया कि इस स्थान पर धरती के अंदर कुछ बेशकीमती रत्न आदि हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के कहने पर उस स्थान की खुदाई की जाने लगी। खुदाई के क्रम में अचानक वहां सोने की खान निकल आई और देखते देखते वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। यह जानकर सभी लोग हैरान थे कि इस स्थान के इतने पास होते हुए भी हम सभी इस सोने की खान से अनभिज्ञ रहे, अनजान रहे। काश इसकी जानकारी हम लोगों को पहले से होती तो हम सब माला माल हो गए होते। हम सब कितने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होते। दरअसल यह वही स्थान था जहाँ कभी एक छोटी सी कुटिया में वह भिखारी रहता था, जिसकी मृत्यु अभी कुछ ही दिन पूर्व हुई थी। उसी कुटिया के ठीक नीचे ही वह सोने का विशाल खजाना निकला था। सोने की विशाल खजाने के ऊपर वह एक छोटी सी कुटिया में रहता था। वह जीवन भर भीख मांगता रहा, गई गुजरी जिंदगी जीता रहा और कष्ट क्लेश एवं कठिनाइयों में रहा। उसका जीवन दुखों से भरा रहा और वह जीवन भर अभाव में रहकर रोता बिलखता और तड़पता रहा। काश यदि उसे इस खजाने के बारे में पता चल गया होता तो उसका जीवन अभाव में नहीं, आनंद में बीता होता। उसका जीवन दुख से नहीं, सुख से भरा होता। पर अब उस सोने की खान का उसके लिए क्या मोल था, जो इस दुनिया में रहा ही नहीं और जो इस दुनिया में रहते हुए उस खदान को न जान सका न देख सका। वास्तव में यह स्थिति हर व्यक्ति की है जो अपने ही अंदर स्थित आत्मा और परमात्मा के रूप में आनंद के विशाल खजाने से अनजान है। क्योंकि इस अनमोल खजाने से अनजान रहते हुए वह पूरा जीवन कष्ट क्लेश व कठिनाई में ही बिताता है। अपने भीतर आनंद के अमृत स्रोत किए होते हुए भी सुख की चाह में जीवन भर विषय वासनाओं व भोग पदार्थों की याचना मनुष्य करता फिरता है। वह तृप्त तो होना चाहता है, आनंदित तो होना चाहता है, पर आत्मा को जाने बिना, परमात्मा को पाए बिना वह जीवन भर यश अपयश मान अपमान सुख दुख हर्ष विषाद व जय पराजय आदि के द्वंद्वों के बीच रोता बिलखता रहता है। पर उन द्वंद्वों से मुक्त होकर आनंद से भरा हुआ जीवन जीने का कोई प्रयास पुरुषार्थ भी वह नहीं करता। वह भौतिक सुख के पीछे भागते भागते अपने मानसिक शांति भी खो देता है, यह जानते हुए भी कि मृत्यु के बाद यह नश्वर संसार और भौतिक वस्तुएं यहीं छूट जाएंगे। फिर भी वह इनका मोह नहीं छोड़ पाता। यही कारण है कि वह अन्य जीव जंतुओं की भांति प्रारब्ध जन्य कर्मों का भोग करते हुए पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। वह जीवन मरण के चक्र में नाचता फिरता है, वह उनसे मुक्त नहीं हो पाता। इन सब का एक ही कारण है और वह है अज्ञान। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होना ही अज्ञान है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। शरीर तो आत्मा का आवरण मात्र है, वस्त्र मात्र है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अस्तु परमात्मा की भांति आत्मा भी सत्यचित आनंद स्वरूप है। इसकी अनुभूति होना ही ज्ञान है, आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। यही बोध है, यही आत्मबोध है। यह बोध ही वह दृष्टि है जिससे हम नित्य अनित्य सत्य सत्य में भेद कर पाते हैं। यह बोध दृष्टि प्राप्त होते ही व्यक्ति के जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। वह आत्म दर्शन की ओर अभिमुख होने लगता है। वह आनंद के वास्तविक स्रोत के पास पहुंचकर वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जिसके लिए वह जीवन पर्यंत भटकता फिरता है। वास्तव में इसी में जीवन की सार्थकता भी है और मानव जीवन की गरिमा भी। आत्मज्ञान आत्मबोध के हो जाने के बाद सांसारिक जीवन के प्रति मोह समाप्त होने लगता है। व्यक्ति आत्मोन्मुख ईश्वरोन्मुख होने लगता है। मन के ईश्वर की ओर उन्मुख होते ही हम अपने ही भीतर स्थित आनंद के परम स्रोत तक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही उसे पाते ही व्यक्ति परम शांति परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। वह उसी में स्थित हो जाता है। पर आत्मबोध आत्मज्ञान के लिए हमें एक ऐसी आध्यात्मिक आध्यात्मविद ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म विद्या के विशेषज्ञ वैज्ञानिक के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जिसे हम गुरु कहते हैं। गुरु के बिना हम यह जान ही नहीं पाते हैं कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है।
ये प्रश्न ऐसे हैं जिनको उपेक्षित बिना हल किए छोड़ देने की लापरवाही बहुत महंगी पड़ती है। देर दुर्लभ मानव जीवन कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जीते हुए समाप्त हो जाता है। पूरा जीवन कष्ट कठिनाइयों में बीत जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन का सारा आनंद ही चला जाता है। अस्तु इस जीवन को आनंद से भर लेने के लिए, आत्मा और परमात्मा को पा लेने के लिए इन मूल प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचना आवश्यक है, और इन प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचने में गुरु का मार्गदर्शन भी आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार आत्मबोध, आत्मोत्थान, आत्म साक्षात्कार जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मनुष्य के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कोई दूसरी नहीं हो सकती। आत्मबोध होने के बाद ही व्यक्ति दिव्य जीवन जीता है। वह पेट, परिवार और प्रजनन तक सीमित रहने वाले जीवन की जगह आनंद से ओतप्रोत जीवन जीने लगता है। वह देवताओं व महामानवों सरीखे जीवन जीने लगता है। व्यक्ति जब स्वयं को ईश्वर का अंश समझने लगता है, स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करने लगता है, तो उसकी पिछली मान्यताओं, आकांक्षाओं, योजनाओं, गतिविधियों व जीवन शैली में, जीवन दृष्टि में अमूल चूल परिवर्तन होने लगता है। आत्मबोध वह दर्शन है, वह दृष्टि है जिसे प्राप्त करते ही व्यक्ति का दृष्टिकोण ही नहीं वरन क्रियाकलाप भी बदल जाते हैं। इस परिवर्तन को ही आत्मिक कायाकल्प कहते हैं। यह बोध जिस समय, जिस पल, जिस क्षण व्यक्ति के अंदर घटित हो जाता है, उस पल से ही उसका जीवन सदा सदा के लिए शांति, संतोष, उल्लास, उत्साह व आनंद से भर जाता है। इसके अंदर करुणा, प्रेम, सेवा, संवेदना आदि के रूप में देवत्व अवतरित हो जाता है और उसे अपने अंदर और बाहर स्वर्ग ही स्वर्ग नजर आने लगता है। आत्मिक आनंद के कारण वह पल पल आत्म विभोर होता रहता है। उसका जीवन सचमुच स्वर्ग सा सुंदर हो जाता है। वह मान अपमान, सुख दुख, हर्ष विषाद आदि द्वंद्वों से ऊपर उठकर सदैव आनंदित रहता है, प्रफुल्लित रहता है। वह कठिनाइयों के बीच में रहकर भी मुस्कुराता रहता है। उसका बढ़ा चढ़ा आत्मबल उसमें हर पल आशा का संचार करता रहता है। वह सर्वत्र विजयी होता है। वस्तु हमें हर पल आत्मबोध प्राप्त करने के लिए सचेत रहना चाहिए, और यदि हम सचमुच इस जीवन में आत्मबोध प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को आनंद से भर लेना चाहते हैं, तो हमें अपने आप से यह प्रश्न अवश्य ही पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरी भौतिक सत्ता का प्रयोजन क्या है, पृथ्वी पर मेरी उपस्थिति का क्या प्रयोजन है। सत्य तो यह है कि लोगों की बहुत बड़ी संख्या अपने आप से यह प्रश्न एक बार भी पूछे बिना जीवन बिता देती है। केवल कुछ गिने चुने लोग ही अपने आप से यह प्रश्न पूछते हैं, और उनमें से भी बहुत कम होते हैं जो इसका उत्तर पाने के लिए सचमुच मन से प्रयास करते हैं। इस संबंध में श्री माँ ने कितना सुंदर कहा है, अपने आप से यह पूछना कि आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, यह कितने लोग कर पाते हैं। वास्तव में ऐसे प्रश्न कुछ लोगों के मन में तभी आते हैं जब वे किसी मुसीबत का सामना करते हैं, जब वे अपने किसी प्रिय को मरते देखते हैं, जब वे किसी विशेष दुखद या कठिन परिस्थिति में होते हैं। अगर वे काफी बुद्धिमान ही हो तो जरा मुड़कर अपने आप से पूछते हैं, यह क्या मुसीबत है जिससे हम गुजर रहे हैं, इसका उपयोग और प्रयोजन क्या है। और केवल तभी जब तक तुम यह जान लो कि तुम्हारे अंदर दिव्य आत्मा है, और अंततः तुम्हें इस दिव्य आत्मा को खोजना और पाना है। यह स्थिति बहुत बाद में आती है, लेकिन फिर भी सब चीजों के बावजूद भौतिक शरीर के जन्म के साथ ही इसके अंतस की गहराइयों में चैत्य सत्ता की उपस्थिति होती है, जो उसे परिपूर्णता की ओर धकेलती है। लेकिन इस चैत्य सत्ता को कौन जानता और पहचानता है। यह चीज भी विशेष परिस्थितियों में आती है, और दुर्भाग्यवश अधिकतर कष्टदायक परिस्थितियों में, अन्यथा आदमी बिना सोचे समझे जीवन जीता चला जाता है। तुम्हारी सत्ता की गहराइयों में चैत्य सत्ता होती है, जो चेतना को जगाने की कोशिश करती है और ऐक्य को पुनः स्थापित करने का प्रयास करती है। लेकिन व्यक्ति को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और जब तक उसे अपनी चैत्य सत्ता का आभास नहीं होता, तब तक वह नियति के भार तले अपना जीवन जीता रहता है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है तुम्हें ऐसे ही जीना है, और इससे ऊपर होने अथवा गुरु होने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें लगता है कि तुम एक ऐसे जीवन के भार के नीचे हो जो तुम्हें दबा देता है और तुम्हें ऊपर उठाने की जगह नीचे जमीन पर रेंगने के लिए बाध्य करता है।
तुम्हें सभी मार्गदर्शक धागों को दिखाने की जगह रेंगने को बाध्य करता है, पर यह तुम्हारे जीवन का सामान्य तरीका होता है। तुम्हें इस स्थिति में इस अर्ध चेतना में से उछल पड़ना चाहिए। तुम्हें इस सामान्य स्थिति से बाहर निकलकर असामान्य स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अंततः उस दिव्य आत्मा को खोजना और पाना जो कि तुम्हारे अंदर ही है। तुम स्वयं के प्रयास से या किसी समर्थ मार्गदर्शक के सहयोग व मार्गदर्शन से इसे अवश्य ही कर सकते हो। वहीं आत्मज्ञान आत्मबोध के विषय में आचार्य शंकर अपनी पुस्तक आत्मबोध भाग 2 में कहते हैं, बोधोन्यासादनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैक साधनम पाकस्य वह्निः वज्ञानम बिना मोक्षो न सिद्ध्यति। अर्थात जो जप तप कर्म योग आदि मोक्ष के साधन हैं, उनमें मोक्ष मुख्य साधन रूप बोध अर्थात आत्मज्ञान ही है। जैसे पाक रसोई बनाने में बर्तन लकड़ी जल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, किंतु पाक में मुख्य कारण अग्नि ही है और जो अन्य कारण है वे सहकारी कारण है। अतएव ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। और अन्य जो तप आदि सहकारी कार्य हैं कर्म हैं, वे केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अर्थात तप से अंतःकरण का कलमश दूर होता है और विद्या ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वसुधा जैसे अखंड सूर्यमंडल व मेघमाला अर्थात बादलों के समूह से आच्छादित हो जाता है, तब उसकी ज्योति जगह जगह बादलों के छिद्रों में से प्रकाशित होती है और मेघमाला बादलों के हटते ही सूर्यमंडल का पूर्ण प्रकाश होता है। उसी प्रकार जीव जब तक अविद्या अज्ञान से घिरा रहता है, तब तक उसे अखंड आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता। उसे अपने वास्तविक सच्चित आनंद स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, पर अविद्या अज्ञान के दूर होते ही वह स्वयं ही प्रकाशवान ब्रह्म रूप प्रतीत होने लगता है। तब उसकी जीवन दृष्टि जीवन शैली बदल जाती है, उसका जीवन दर्शन ही पूर्णता बदल जाता है। वह देह परायण नहीं बल्कि आत्म परायण जीवन जीने लगता है। वह भौतिक जगह में रहते हुए भी हर पल अभौतिक आत्मिक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति करने लगता है। यह रूपांतरण, यह बदलाव ही व्यक्ति में आया वास्तविक रूपांतरण है, वास्तविक बदलाव है। यह रूपांतरण, यह बदलाव हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण, हमारी मान्यताओं को बदल कर रख देता है। यह रूपांतरण, यह बदलाव हमारे जीवन को आनंद से भर देता है, खुशियों से भर देता है। अस्तु आवश्यकता है अपने भीतर वास्तविक रूपांतरण की, वास्तविक परिवर्तन की, वास्तविक बदलाव की, और यह निस्संदेह संभव है आत्मज्ञान से, आत्मबोध से, जिसके लिए हमें सच्चे मन से प्रयास पुरुषार्थ करना ही चाहिए। इसी में मानव जीवन की गरिमा भी है और सार्थकता भी है।